शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट, जो कि 9 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। आप सभी लोग जो लोग भी स्किल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, और चाहे वो लीगल डिक्टेशन हो, एस्से हो या फिर एडिटोरियल, सभी पे आप अपनी अपनी कमांड भी जरूर कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लीगल पे अभी कमांड नहीं है और लीगल को लेके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको डर लगी रहती है। और जब लीगल डिक्टेशन करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन करने में भी एक डर लगा रहता है और जो गलतियां होती हैं बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लीगल डिक्टेशन पे कैसे कमांड कर सकते हैं। देखिए, लीगल डिक्टेशन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं बहुत ज़्यादा टफ लगता है आप लोग को। लेकिन जब आप कुछ सही चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिनों में लीगल पे आपकी कमांड भी बन जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच में आपको लीगल डिक्टेशन पे कमांड भी करवाएंगी। और राजस्थान हाईकोर्ट ही नहीं, आगे आने वाला और भी अगर कोई स्किल आप देने जाएंगे तो वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, आज की वीडियो में जो चीज़ें हैं वो पॉइंट वाइज आपको बताने वाला हूँ, तो पॉइंट वाइज आप ताकि अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि लीगल डिक्टेशन से आपको डरना छोड़ना है। क्या होता है कि जब आपकी प्रैक्टिस में लीगल डिक्टेशन नहीं होता है तो आप लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा डरते हैं। लगातार आप एडिटोरियल या फिर एस्से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन इसको देख के आप डर जाते हैं क्योंकि इसके वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अनसुने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है। ये सारे भी वर्ड्स हैं, अभी आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। जैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके अच्छे से आउटलाइन बनाएंगे, तो ये भी ईजिली वैसे ही आने लगेंगे जैसे आप संसदीय डिक्टेशन लिखते हैं। अब दूसरी जो मेन चीज़ ये आती है कि चलो ठीक है, हम डरेंगे नहीं, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन आखिर कमांड कैसे बने। तो कमांड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक लीगल शब्दों की नोटबुक होनी चाहिए। आपके पास सबसे पहले तो एक बुक होनी चाहिए जिसमें कम से कम 50 लीगल डिक्टेशंस हो। वो आप फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगी। विष्णु आर्ट प्रेस की आती है और भी आती है, आपको जो अच्छी लगे आप वो ले लीजिए। ठीक, उसमें लीगल डिक्टेशन होनी चाहिए। उससे क्या करेंगे, आपकी डिक्टेशन तो चलिए आप ठीक है लिखेंगे जहाँ से भी मिलेगा, लेकिन हर एक लीगल डिक्टेशन में जो भी वर्ड्स होते हैं, जो कि लीगल वर्ड्स होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप या तो उसकी आउटलाइन नहीं बनाए होते या फिर आप बनाते हैं तो काफ़ी लंबी कर देते हैं, आपसे बन नहीं पाता। तो जो डिक्टेशन की बुक होगी साथ में उसकी आउटलाइन वहाँ पर भी होगी, तो आप चाहे तो वहाँ पर से देख के आउटलाइन बना सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्रुप में पूछ के बना सकते हैं, या फिर आप खुद भी कोई आंकड़ा या फिर दिमाग लगा के और भी अच्छी आउटलाइन बना सकते हैं। मतलब उस आउटलाइन की नोटबुक में किनारे लेफ्ट साइड वर्ड्स लिखे होने चाहिए और राइट साइड उसकी अच्छी सी आउटलाइन, जिसको हम स्मार्ट आउटलाइन बोलते हैं। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद उस नोटबुक में आप बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे बार बार आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो आपकी आउटलाइन की नोटबुक होगी, आप लेफ्ट साइड एकदम क्लियर वर्ड्स लिखेंगे, एकदम साफ साफ, और राइट साइड जो उसकी बेस्ट आउटलाइन होती है, जो आपने निचोड़ निकाला है कि ये लंबा शब्द है, इसकी आउटलाइन ये होगी, वो आपको वहाँ पे लिखनी है। नोटबुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सिर्फ लीगल के लिए 20-30 रुपये वाली ही नोटबुक बना लीजिए, लेकिन बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों है, आगे बताते हैं। अब आपने जितने भी चैप्टर्स आपके लीगल बुक में है, मान लीजिए 50 है, तो आपने 50 चैप्टर्स के सभी लीगल वर्ड्स को समय निकाला एक दिन एक्स्ट्रा और आपने लिखा उसको। लिखने के बाद बेस्ट आउटलाइन भी प्रैक्टिस करके आपने 1-2 दिन में लिख डाली है। अब इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपने अपने सामने वो नोटबुक रखी और शॉर्ट हैंड की कॉपी जहाँ पे आप लिखते हैं, लगातार एक एक वर्ड्स को कई बार प्रैक्टिस करिए। मतलब बार बार ना कि सिर्फ आपके दिमाग को, आपके हाथ को वो याद हो जाए, इतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है किसी रफ कॉपी पे। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे डेली आपने अपना डिक्टेशन का टाइमिंग बनाया है, अपने ट्रांसक्रिप्शन का टाइमिंग बनाया है कि हमको इतना ट्रांसक्रिप्शन डेली करना है, इस टाइम पे डिक्टेशन लिखना है, सेम वैसे ही आपको आधे घंटे देना है उस नोटबुक को भी अपने शेड्यूल में, कि हाँ इतने टाइम से इतने टाइम तक या तो हमें इस नोटबुक को देख के प्रैक्टिस करनी है, या फिर इस नोटबुक को सिर्फ हमें ओरली पढ़ना भी है। देखिए, स्टार्टिंग में तो आप बस प्रैक्टिस ही करते रहेंगे, क्योंकि आप अभी नए नए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। लेकिन जब आप 10 दिन 15 दिन ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर वो शब्द आपको रट जाएंगे, फिर बोरिंग फील होने लगेगा। तब आपको बंद नहीं करना है प्रैक्टिस करना। तब आप आधे घंटे में ना सिर्फ सभी वर्ड्स को आप सही नज़र से देख सकते हैं कि हाँ ये आउटलाइन बनी कैसे हुई है। भले ही आपको वो चीज़ आती हो, फिर भी आप उसको देखेंगे, क्योंकि आप स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इतनी बार देख लेना है, जैसे ही 2 की टेबल आपको याद हो जाती है, वैसे ही आपको ये लीगल आउटलाइंस याद होनी चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब चीज़ों को आप बार बार देखेंगे।
क्योंकि लास्ट में फिर से वही चीज़ है कि चाहे संसदीय हो, एडिटोरियल हो, ये सब हम बार बार प्रैक्टिस में रहते हैं हमारे, तो इन सब शब्दों से हमें डर नहीं लगता। लेकिन लीगल नहीं रहता प्रैक्टिस में, तो उनसे डर लगता है। तो उसका डर दूर करने का यही तरीका है कि बार बार आउटलाइंस को देखा जाए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लीगल डिक्टेशन में, वो ये होती है कि नाम जरूर आएगा। आप कोई भी लीगल डिक्टेशन ले लीजिए, कभी 1, कभी 2, कभी 4, मतलब 1-2 तो बहुत ही नॉर्मली है, कम से कम 3-4 एवरेज होता है। इतने नाम तो आ ही जाने हैं एक 400 शब्द के डिक्टेशन में। तो नाम आता है और सबसे ज़्यादा नाम गलत होता है। तो अगर कोई ऐसा नाम आ गया कि जो विदेशी हो, जैसे कि निबंध में आ जाता है अक्सर, या फिर किसी जीवनी में आ जाता है, तो वहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी हमको नाम हमने पकड़ भी लिया लेकिन स्पेलिंग गलत हो जाती है। लेकिन लीगल में चांसेस होते हैं कि ज़्यादातर ऐसे नाम ही आते हैं जो अपने देश के रहते हैं। तो अपने देश के नामों के लिए आप कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे कि किसी किसी को मैंने देखा है कि नाम के लिए जो भी आउटलाइन बनाते हैं बहुत छोटी बनाते हैं, मतलब साइज में बहुत छोटी सी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रमन पांडे, तो उनको रमन पांडे लिखना है तो नॉर्मल साइज में रमन नहीं लिखेंगे, वो बहुत छोटा सा ही रमन लिख देंगे और पांडे लिख देंगे, जिससे उनको ये याद रहे कि हाँ ये नाम है। चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, किसी देश का नाम हो या फिर राज्य का नाम हो। तो हर आदमी का अपना तरीका है, कोई भी एक तरीका बेस्ट नहीं होता। नामों के लिए कुछ आपको अपना अलग करना है। और दूसरी चीज़, जब भी आप डिक्टेशन में नाम लिखें तो कई बार चांसेस हैं कि वही नाम रिपीट होता है। और अगर नाम नहीं भी रिपीट होता है तो आप नाम पे इतना फोकस करें कि जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन करें तो वो नाम आपको याद रह जाए। पूरा आप आउटलाइन नहीं भी बना पा रहे हैं तो उसको छोड़िएगा नहीं, स्किप मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि चलो ठीक है एक नाम हम नहीं लिखेंगे तो मेरा एक वर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है वो चल जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको नाम लिखना है, मान लीजिए रमेश आपको बोला गया तो आप सिर्फ रा ही लिख देंगे तो भी चलेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पकड़ लें। वैसे रमेश जैसे नाम आप पूरा ही बना सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस कोई लंबा नाम आ जाता है जो कि उस समय आप आउटलाइन नहीं बना पाते, तो कोशिश ज़रूर करिएगा कि वहाँ पे कुछ आप बना दें ताकि बाद में वो अपने आप पकड़ में आ जाए कि नाम क्या था। लेकिन लीगल डिक्टेशन में नामों का अच्छा खासा वेटेज होता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे लीगल डिक्टेशन आने के चांसेस हैं। देखिए ऐसा श्योर कहीं नहीं होता कि लीगल ही आएगा, लेकिन अगर कोर्ट का मैटर होता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लीगल डिक्टेशन आ जाए। अगर फुल लीगल नहीं भी आता है तो उसमें आने वाले शब्द ज़्यादातर लीगल हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि लीगल डिक्टेशन को भी अपने शेड्यूल में शामिल करना है अलग से। यानी कि कम से कम 3 से 4 लीगल डिक्टेशन आपको डेली लिखना है, जिसमें से 2 लीगल डिक्टेशन का आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। ना सिर्फ आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है बल्कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान भी देना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि लीगल में आप पकड़ भी लेंगे। आपने आउटलाइन बनाई प्रैक्टिस की लेकिन उसकी वर्तनी गलत हो जाएगी, क्योंकि वो भी वही रीज़न है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया था पहले, तो उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई उसकी वर्तनी पे। तो वर्तनी पे भी ध्यान देना है और साथ ही साथ बार बार लीगल डिक्टेशन को ट्रांसक्रिप्शन भी करना है। कम से कम 2 ज़रूर रखिए। और 2 जब आप ट्रांसक्रिप्शन करें तो सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, उसमें जो भी शब्द हो उसमें आप देखिए, क्योंकि लीगल डिक्टेशन में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो बार बार आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, अपनी गलतियों पे फोकस करेंगे और जहाँ गलती हुई है वहाँ पे आप जाके देखिए अपने शॉर्ट हैंड की कॉपी में क्या लिखा था। क्या जो आपने ट्रांसक्रिप्शन किया है वही लिखा है, या फिर अपने मन से कुछ आप ज़बरदस्ती आंकड़ा वगैरह लगा दिए हैं। जैसे है और एक वचन बहुवचन कभी कभी इंसान ना सेंटेंस मिलता हुआ लगा देता है। तो जो लीगल डिक्टेशन होता है उसमें कभी भी सेंस नहीं बनता। जैसे कोई लड़की है तो किया की जाती है लिखा जाएगा, या जा रही है तो कभी कभी लीगल में जा रहा ही बोल दिया जाता है। तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जैसा आपको बोला जाएगा वैसा ही आपको लिखना है। इस चीज़ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो कम से कम 2 डिक्टेशन आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है और कम से कम 2 डिक्टेशन ही आपको लिख के रीड करना है। रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी दिन बिजी हैं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाते, तो आप रीड ज़रूर करिएगा। रीड आपको मिस नहीं करना है। ये रीड ना सिर्फ आपको बढ़िया जो है परफॉर्मेंस करवाएगा स्किल में, बल्कि जो आपका स्पीड होती है, जो टाइमिंग होती है, दोनों इंक्रीज़ करेगा। आप बढ़िया फास्ट तरीके से टाइप भी कर पाओगे विद इन टाइम और बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे स्किल में, क्योंकि स्किल में प्रेशर होता है। और घर पे पहले से जितना बढ़िया आप फर्राटेदार तरीके से पढ़ पाएंगे, वहाँ पे उतनी जल्दी आप कर भी पाएंगे और प्रेशर भी आप हैंडल कर पाएंगे। अब लीगल डिक्टेशन आप लिखते हैं तो कुछ है शब्द आते हैं, जैसे अन्वेषण अधिकारी। तो कभी कभी अन्वेषण अधिकारी आता है, कभी कभी अन्वेषण अधिकारी आता है। विचार उपरांत या विचार उपरांत, तो आपको ध्यान से यहाँ पे सुनना भी होगा कि क्या बोला गया है। एग्जैक्ट जो बोला जाए वही आपको लिखना है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी आउटलाइन बहुत ज़्यादा मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं प्रतिवादी और परिवादी, ठीक है।
ये प्रतिवेदन और प्रत्यावेदन, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि आप लिखेंगे ये, लेकिन आपको समझ में आएगा कि नहीं प्रतिवादी लिखा था, फिर मैंने जब ट्रांसक्रिप्शन किया तो लगा नहीं है मैंने तो परिवादी लिख दिया। अब आपको दोनों ही लगने लगा वहाँ पे कि परिवादी था या फिर प्रतिवादी था। तो ये चीज़ आपकी दूर हो पाएगी आपकी प्रैक्टिस से, जो कि आपने लीगल की नोटबुक बनाई है वहाँ पे प्रतिवेदन और प्रत्यावेदन प्रतिवादी परिवादी साथ में बनाइए, परिवादी ऊपर बनाइए, प्रतिवादी लाइन काट के बनाइए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है और यही सब चीज़ें प्रैक्टिस करके आपको दूर करना है। ऐसा नहीं है कि बस आँख बंद करके आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जाना है। ये होती है रियल प्रैक्टिस कि आप अपने प्रैक्टिस में सुधार ला पा रहे हैं कि नहीं। मतलब आज की भाषा में बोले कि आपने कल से आज में खुद को अपडेट किया है कि नहीं। अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो फिर स्किल टेस्ट में आप बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट हैंड में सिर्फ प्रैक्टिस सब कुछ नहीं होती है, प्रैक्टिस सही दिशा में होनी चाहिए और प्रैक्टिस में सुधार भी होना चाहिए। कोई भी आदमी कभी भी शॉर्ट हैंड में परफेक्ट नहीं हो सकता है, गलतियां तो होती ही होती हैं। जिसकी कम से कम हुई है वो कम से कम उसकी तभी होंगी जब उसने सुधार किया है, उसमें जो है अच्छे से फोकस किया है, अपनी गलतियों को पकड़ा है, उसकी जड़ को पकड़ा है और दूर किया है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में ले दे के 2-4 चीज़ें ही हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में लानी है। अगर आपने प्रैक्टिस में लाया तो बहुत अच्छा आपका कमांड हो जाएगा लीगल डिक्टेशन पे और आप इजीली वहाँ पे जब जाएंगे तो बहुत ही प्रेशरलेस खुद को फील करेंगे। आपको बिल्कुल भी डर नहीं होगा, आप बहुत बढ़िया से परफॉर्म करके आएंगे क्योंकि लगातार ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिन में आपको लीगल डिक्टेशन ईजी लगेगा। यकीन मानिए जो लोग लीगल डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं उनसे आप पूछिए, उनको लीगल डिक्टेशन ईजी लगता है और जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं रहता बहुत हार्ड लगता है। तो बस आज की वीडियो में यही बताना था आपको, अपने स्किल की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।